Hello everyone, welcome to my channel. I'm Vaishali, your success mentor. Welcome you all to my channel. So आज हम बात करने भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे पीएचडी एडमिशन्स का वेट कर रहे थे, फाइनली ओपन हो चुके हैं। एक्चुअली 14 से ही ओपन हो गए थे, बट आज मैं वीडियो आज बना रही हूँ फॉर माई सब्सक्राइबर। वेल डोंट वरी, इट्स नॉट टू लेट। स्टार्टिंग के कुछ डेज तो लग ही जाते हैं, इनफैक्ट बहुत से कन्फ्यूजन्स रहते हैं, तो स्टार्टिंग के कुछ डेज में तो मैं खुद रिकमेंड नहीं करती हूँ अप्लाई करना। लेट्स वेट फॉर 2-3 डेज, यही मैं सजेस्ट करती हूँ। एंड आई थिंक नाउ इट्स द राइट टाइम, यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग। ओके, सो ये है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। तो यहाँ आना है आपको, यहाँ नीचे आना है, यहाँ नोटिस सेक्शन में आपको ये टॉप के 2 नोटिस हैं, ये 2 नोटिस जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। एंड उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन लिंक का है, साथ ही साथ देखेंगे कि एनटीए में कितना स्कोर चाहिए, कौन से बच्चों को इन्होंने एलिजिबल किया है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। क्या 180 मार्क्स वाले भी एलिजिबल हैं जिन्होंने 180 से ऊपर लिए हैं, एंड व्हाट अबाउट दोज जिनका नीचे है, एंड कौन कौन एलिजिबल है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम ये अपना फर्स्ट नोटिस ओपन करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। ये है वो नोटिस जो कि पब्लिश हुआ था 13 को, क्योंकि 14 से बोला गया कि आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो आपको अप्लाई कहाँ करना है, इस पोर्टल पे अप्लाई करना है। ये जो है लिंक दिया हुआ है, एंड जब मैंने टाइप किया मुझे ऐसा सा कुछ मिला है। एंड यहाँ पे आपको रजिस्टर करके फिर यहाँ पे ओपन करना है। चलो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस वो भी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे इफ नीडेड, डिपेंड्स ऑन माय सब्सक्राइबर्स नीड। ठीक है, अब ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको टाइप करना है एंड उसमें फिर आपको लॉग इन करना है। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है देख लेते हैं। आपको सारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स केयरफुली पढ़ना है, वही सब डिटेल्स। एंड फीस कितनी दी है, फीस यहाँ पे SC ST एंड PWD के लिए 200 रुपीज है, एंड बाकी लोगों के लिए OBC EWS इट्स 400 रुपीज, एंड जनरल कैटेगरी। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 3 जनवरी। फिर भी अगर बच्चे कुछ भूल जाते हैं तो विद लेट फीस, एंड वो सभी के लिए ऑल कैटेगरी इररिस्पेक्टिव ऑफ SC ST और PWD इट इज 1000 रुपीज। ठीक है, एंड विच आई एक्चुअली डोंट वांट स्टूडेंट्स टू बेयर 200 एंड 400 में ही कर लीजिए। बाकी बच्चे पैसों की यू कैन हैव अ ट्रीट। नेक्स्ट, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया है। एक नंबर दिया है, हेल्पलाइन नंबर। आई होप दिस वर्क्स फॉर दिस यूनिवर्सिटी, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आ गए हैं हम उनके कंप्लीट नोटिफिकेशन पे, जिसमें वही सब लिखा है कि वी विल फॉलो ऑल UGC नॉर्म्स एंड एलिजिबिलिटी मास्टर्स डिग्री की परसेंटेज वगैरह आप देख सकते हैं, वही जो यूजुअली होती है। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल दोज थिंग्स। हम अपनी मेन जो हमारा इम्पोर्टेंट कन्फ्यूजन है, हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम जानना चाहते हैं है, हाँ यस, अब बच्चों को ये भी डाउट होता है मैम मेरा नेट JRF है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो देखिए, एडमिशंस टू PhD प्रोग्राम शैल बी मेड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। ओके, ये कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू आपका एडमिशन होगा। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। The university may admit the students through the merit of national level examination. तो मतलब merit होगा of national level examinations. It can be any national level examination as mentioned here. UGC, ICAR, ICMR, GATE and GPAT. एंड लास्ट में हमारा जो है NTA। ठीक है, UGC एंड NTA ये सब हमारा है, एंड ये बीच में रेयर स्टूडेंट्स होते हैं वो देख सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कम थ्रू UGC नेट, एंड NTA का जो भी एग्जाम है वो यहाँ पे मेंशन है। तो हमारा ये एग्जाम्स जो हम मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने दिया है तो वो है, तो मतलब UGC नेट या UGC JRF जिसने क्लियर किया है वो भी एलिजिबल है। अभी आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैंने नेट दिया है या नहीं दिया, तो मैं हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, क्लियरली सेज यस यू आर एलिजिबल। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको नोट करनी है, स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन द रेशियो 1:5। मतलब 1 सीट है तो 5 बच्चों को बुलाएंगे, 2 सीट है तो 10 बच्चों को बुलाएंगे, 5 सीट है तो 25 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट to the notified vacant seats, मतलब जितनी सीट है उसके हिसाब से। However, the minimum eligibility will be 50% in the entrance test. Okay, so
even if they are not able to meet this ratio, but 50% से नीचे हम नहीं जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोल दिया। मतलब 400 में से 200 मार्क्स आपके होने ही है एनटीए में या फिर आपके यूजीसी नेट का जो आपने एग्जाम दिया है। एंड एडिशनल पॉइंट, relaxation of 5% mark, okay, will be allowed to those belonging to SC, ST, OBC, non-creamy layer and differently abled people। आपको देखना है कि आप इन सब चीजों में फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं। SC, ST, OBC ये सब चीजें आपको देख लेनी है। एंड अगर यस इफ यू फॉल अंडर दिस कैटेगरी तो फिर आपके लिए क्या है 45% मार्क्स। यू शुड गेट 45% मार्क्स, not 50%. Now 45% of 400 is 180, I guess. Yes, I think it is 180. Okay, so 180 marks अगर हैं and if you belong to this category then yes you are eligible. अगर नहीं then I'm sorry my dear, you are not eligible. So good that they have actually cleared the points. Instead कि बच्चों से पहले ले एप्लीकेशन एंड देन बाद में उन्हें बुलाए ही ना इंटरव्यू के लिए, जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा है। अभी हम देख रहे हैं बच्चे, इवन स्टूडेंट्स आर फेसिंग दैट ट्रॉमा कि हमसे लिया, बाद में 50% से नीचे वालों को बुलाया ही नहीं है। सो बाद में कैसा लगता है, बच्चों को क्या ओपिनियन आ रहे हैं मैं देख रही हूँ। तो इस केस में एटलीस्ट चलो इन्होंने क्लियरली मेंशन तो कर दिया। ओके, सो दैट्स द गुड पॉइंट। 70% जो वेटेज रहेगा वो रहेगा आपके टेस्ट का स्कोर उसको 70% में कन्वर्ट करेंगे। एंड 30% जो रहेगा परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू वाइवा वॉइस। एंड ये 30% का भी इन्होंने यहाँ पे बाइफिकेशन दिया है। 30% कॉम्पोनेंट, द इंटरव्यू कॉम्पोनेंट 30% मार्क्स विल कंप्राइज ऑफ फॉर अकेडमिक्स 5 मार्क्स। सो 5 मार्क्स होंगे अकेडमिक के, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री की परसेंटेज, एंड इनकेस अगर 4 years बैचलर है तो वो उस हिसाब से वो लोग कर लेंगे कंसिडर। ठीक है, देन फेलोशिप वालों के लिए, जिनके पास फेलोशिप है उनको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। सो जेआरएफ विल हैव एडवांटेज ओवर हियर। देन वेटेज फॉर रिसर्च प्रपोजल, आपका जो रिसर्च प्रपोजल आप लेके जाओगे उसके भी मार्क्स मिलेंगे। वो कितना यूनिक है टॉपिक एंड उसकी मेथोडोलॉजी कैसे आपने सही किया, रिलायबल है या नहीं है, उस हिसाब से यहाँ रिसर्च प्रपोजल को भी वो लोग मार्क्स देंगे। देन वेटेज फॉर पर्सनल इंटरव्यू 10 मार्क्स, ओके, उसके यहाँ मिलेंगे आपको 10 मार्क्स। एंड कि आप उसे डिफेंड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो चेक कर लेंगे कि वो रिसर्च प्रपोजल आप नहीं बनाया है या आप कहीं से उठा के लाए हो। ठीक, उसके अलावा इन लोगों ने कोर्स वर्क की डिटेल्स दी हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है जानने के लिए। मैं सोच रही हूँ कोर्स वर्क के बारे में मैं एक और वीडियो बना दूँ, बिकॉज बच्चे मतलब बहुत इंटरेस्टेड हैं जानने में कि पीएचडी का कोर्स वर्क कैसा होता है, क्या होता है आगे, एंड ऑल दोज डिटेल्स वैसे यहाँ पे क्लियरली दिया है। आप चाहे तो देख भी सकते हैं, सब्जेक्ट्स वगैरह, क्रेडिट्स वगैरह, प्राइसिंग क्राइटेरियाज वो सब इसमें दिया हुआ है। बट क्या छोड़ो, अभी आप अपना फॉर्म भरो पहले, ये सब हम बाद में देखेंगे। मेरे वीडियोस के थ्रू ये सब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं कवर कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद आगे जिसको पार्ट टाइम करना है तो उसके लिए अलग रूल्स हैं, वो सब नीचे दिए हुए हैं। उसका क्या बाइफिकेशन क्राइटेरियाज है वो सब भी दिया हुआ है। Okay, so that's all for today's video. Once again I'll repeat, last date है 3rd January। उससे पहले आप फिल कर दिएगा। DU के भी फॉर्म चल रहे हैं, JNU के इंटरव्यू चल रहे हैं एंड BHU के भी फॉर्म चल रहे हैं, टाइम से भर दीजिएगा। I hope this was helpful for you. If yes, please like, share and subscribe my channel. See you in next video.